नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे और उसके लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। 2020 का मैच चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच। एक रोमांचक मुकाबला चल रहा है, करीबी मुकाबला चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच। मनोज कुशवाहा जो लगातार पिछड़ते चले जा रहे थे, कई राउंड की गिनती के बाद 9 राउंड तक जब गिनती हुई तब सिर्फ 5वें राउंड में जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे थे 600 कुछ वोटों के अंतर से। बाकी हर राउंड में बीजेपी आगे चल रही थी। बीजेपी ने जेडीयू को पछाड़ रखा था, लेकिन 11वें राउंड की गिनती के बाद जेडीयू के लिए अच्छी खबर आई है। जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे हो गए हैं बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता से, और ये बढ़त 1176 वोटों की गिनती 76 वोटों की है। 11वें राउंड की गिनती खत्म हुई है और उसके बाद भाजपा मनोज कुशवाहा को 40,441 वोट मिले हैं। भाजपा के केदार गुप्ता को 39,265 वोट मिले हैं और वोटों का अंतर 1176 वोटों का है। मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार 1176 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता से आगे चल रहे हैं। जेडीयू ने 9वें राउंड में 1802 वोटों की बढ़त हासिल की जो 10वें राउंड में बनी रही और यह 1429 वोटों का हो गया। इसी तरह 11वें राउंड में भी जेडीयू की बढ़त बनी हुई है और कुल बढ़त 1176 अभी नजर आ रही है। 23 राउंड की गिनती होनी है। कुल 23 राउंड की गिनती होगी कुढ़नी में और 23 राउंड की गिनती के बाद तस्वीर साफ होगी। हालांकि 23 राउंड की गिनती का इंतजार मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि करीबी मुकाबला चल रहा है। 11 राउंड की गिनती समाप्त होने का मतलब यह है कि आधी गिनती पूरी हो चुकी है और आधी गिनती पूरी होने के बाद यह तस्वीर एक बात जो तय नजर आ रही है कि आखिरी वक्त तक इंतजार करना होगा। 2020 का मैच चल रहा है कुढ़नी में और जेडीयू आगे चल रही है, अब आगे हो गई है। यह दूसरा मौका है। 1 से 11 राउंड की गिनती के बाद यह दूसरा मौका जेडीयू के हिस्से आया है जब जेडीयू ने बढ़त बनाई है, जेडीयू ने आगे हो गई है। 1176 वोटों की बढ़त है जेडीयू के लिए और जाहिर तौर पर जब जेडीयू आगे हो गई है इन वोटों के अंतर से, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी है और उन खेमों में भी बेचैनी बढ़ने लगी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने प्रचार किया था। जाहिर तौर पर यह चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो या पर्दे के पीछे से रहकर खेल करने वाली बीजेपी के लिए बैटिंग करने वाली आरोप एआईएमआईएम पर लगता है, तो एआईएमआईएम हो किसी का खेल अभी ठीक तरीके से काम करता नहीं दिख रहा है। जेडीयू के उम्मीदवार अब आगे हो गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ दूसरी बार आगे हुए हैं। 11 में से 9 राउंड में बीजेपी ही आगे रही है, तो मनोज कुशवाहा अपनी बढ़त बरकरार रख पाते हैं, नहीं रख पाते, यह बड़ा सवाल होगा।